Assalamualaikum. My name is Alia Khan from Bahaj Khan Real Estate and Builders DHA कराची। आज इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन आने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको एक बहुत ही खुशशख्सियत पर्सनैलिटी से मिलवाना चाहती हूँ, जो कि डिफिकेरिया इलेक्शन में एक नशिस्त पर खड़े हो रहे हैं और वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। PPI अलायंस की एक बहुत बड़ी पहचान मलिक एहतिशाम हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। सर, आपको यहाँ पे मदु करना मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। ठीक है, आप डिफिकेरिया के इंतखाबात में खड़े हो रहे हैं और जो कि ये एक बहुत ज़िम्मेदारी की हामिल है। मैं कुछ सवालात की जानिब आऊँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपका बहुत कम टाइम दूँ आपने, और मैं वैसे आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला अपने बिजी टाइम में से। और अपने बारे में बताइए कि आपने जो रियल एस्टेट की फील्ड है इसमें कब काम शुरू किया और कैसे आना हुआ इस फील्ड में आपका? मैं 1998 में मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया। मेरे फादर का ऑफिस ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद था। 1992 से निशात कमर्शियल में एग्जिस्ट करता है, तो मैंने अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन किया और बस वहीं से फिर हमारा रियल एस्टेट का था। अच्छा, और रियल एस्टेट में आना इत्तेफाक था या फिर आपकी खुद की कोई ख्वाहिश थी? नहीं, मेरा शौक था, मेरी हॉबी थी रियल एस्टेट, और मैंने इसीलिए इस बिज़नेस को ज्वाइन किया कि मैं समझता हूँ इंसान कामयाब तभी होता है कि जब वो अपने शौक को जो है वो अपना बिज़नेस बना ले। तो मैंने अपने शौक को जो है ना वो अपना बिज़नेस बना लिया और फिर मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया। तो आजकल आप किस इदारे के साथ वाबस्ता हैं? मेरे ऑफिस जो मेरी कंपनी है उसका नाम मलिक हसन एंड सन्स के नाम से है, और इसका ऑफिस निशात कमर्शियल पे है और एक ऑफिस जो है वो बहरिया टाउन पे है। अच्छा, चलिए ठीक है। आज रियल एस्टेट की जो मार्केटिंग इस वक्त चल रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का दौर बहुत आसान हो गया रियल एस्टेट के हवाले से, क्योंकि अब आपके पास मीडिया टूल्स आ गए हैं जिसके ज़रिए आप जो है काम कर सकते हैं। जब जिस टाइम हमने काम शुरू किया था उस टाइम पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो वो ज़रा डिफरेंट था। ठीक है, तो कोई ऐसा मेंटोर आपका जिसने आपकी रहनुमाई की हो? देखिए, मैं इंसान सीखता हर वक्त रहता है, सारी ज़िंदगी सीखता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो जो मेरा फर्स्ट जो मेंटोर थे वो तारिक साहब मरून मोहम्मदी एसोसिएट के नाम से उनका ऑफिस था फेज़ 2 के अंदर, तो वो मेरे मेंटोर भी हैं। और फिर उसके बाद फिर बहुत सारे सीनियर्स आए। मैं अब मार्केट में इतने सारे नाम हैं, आज़म राज साहब हैं, फारूक साहब हैं, समी भाई रियल एस्टेट बैंक हैं, हुसैन भाई हैं। आप नाम लेते जाएं सीनियर से, आपको जब आप उनसे मिलते हैं आपको सीखने का मौका मिलता है। तो अब मैं नाम लूँगा और किसी का नहीं लूँगा तो वो गलत हो जाएगा। तो मादरत बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, और क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको इस फील्ड में सबसे ज़्यादा? देखिए, जब मैं इस फील्ड के अंदर आया था तो उस टाइम पे ये मीडिया टेक्नोलॉजीज़ इतनी नहीं थी। उस टाइम पे हमें प्रॉपर्टीज़ के लिए पैदल सर्वे करने पड़ते थे। अच्छा। लोगों के साथ बातचीत करते थे, कुछ लोग प्यार से बात करते थे, कुछ लोग डांट देते थे। तो बस वो उधर से सीखते फिर आगे चलते रहे। और अब तो इतने टूल्स आ गए हैं, इतनी मीडिया टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, इतनी ऐप्स आ गई हैं जिसको आप यूज़ करके ना आपका बिजनेस बहुत इजी हो गया। सही कह रहे हैं आप। तो क्या न्यू जनरेशन को इस फील्ड के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, न्यू जनरेशन को कि आप अगर इस फील्ड में आते हैं और आपको इस फील्ड का पैशन है, इसका शौक है जी, तो आप इस फील्ड के अंदर आएँ। ये बहुत ज़बरदस्त फील्ड है और फिर इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करें। सबसे पहले ये कि आप अपने इस बिज़नेस के अंदर आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अधूरी नॉलेज के साथ जब आप जाते हैं किसी चीज़ को करने के लिए तो आपको बहुत परेशानी होती है। पहले अपना होमवर्क अच्छा होना चाहिए, उसका रिजल्ट आपको फिर अच्छा मिलेगा। सर, आपने डिफिकेरिया इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला क्यों किया? देखिए, मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे इस चीज़ पे कन्विंस किया कि आपको इस फील्ड से पैसा भी आपने कमाया, आपको इज़्ज़त भी मिली
बिल्कुल। और शोहरत भी मिली। तो आपको चाहिए कि आप ना अपनी इस बिज़नेस को कुछ रिटर्न दें। बिल्कुल। और रिटर्न देने के दो तरीके होते हैं ना, कि आप फाइनेंशियली रिटर्न्स देते हैं कि वेलफेयर वगैरह में, या फिर आप अपना टाइम देते हैं। ऐसे ही। टाइम बहुत कीमती चीज़ होती है। बिल्कुल। और अगर मैं अब जिस सीट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं जीत के आता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह। आपको उस सीट के ऊपर 2 साल देने हैं। बिल्कुल आपको ऐसे ही। खयानत नहीं करनी है, क्योंकि होता क्या है कि आप जीत के और फिर उस सीट को टाइम नहीं देते। आपको सीट पे टाइम देना है। आपको अपना जो पर्सनल बिजनेस है, प्रायोरिटीज़ है, उनको पीछे करना पड़ता है और आपको सीट पर टाइम देना पड़ता बिल्कुल है। ऐसे ही। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये 2 साल फिर मुझे टाइम देना पड़ेगा, मुझे पर्सनल बिजनेस को पीछे करना पड़ेगा। तो उन्होंने, दोस्त मेरे हैं, उन्होंने मेरे साथ रिक्वेस्ट की कि यार आप 2 साल दे दें, ठीक है। और जहां आपको इस फील्ड ने आपको इतना दिया है तो आप 2 साल के लिए आएँ। बिल्कुल। और चूंकि मेरी रिहाइश बैरिया टाउन के अंदर है, ठीक तो है। पिछले 4 साल से वहाँ पे रिहाइश पजीर हूँ। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि आप जब रियल एस्टेट में बैरिया टाउन सेक्रेटरी की सीट पे कंटेस्ट करेंगे, तो हमारे जो डेक्लेरियन भाई हैं, जितने भी ब्रोकर्स हैं, को ब्रोकर्स हैं, उनको अगर बैरिया टाउन के अंदर कोई भी इशू आता है, जी। तो आप चूंकि वहाँ रहते हैं, तो आप विदिन 2 मिनट्स वहाँ पे उनको अवेलेबल होंगे। अवेलेबल। अगर कोई बंदा हम यहाँ से लेंगे, तो उसको पूरा दिन लग जाएगा वहाँ पहुँचने में। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस हमें डेक्लेरियन के लिए बेहतरी के लिए सोचना है। हम ये जो एसोसिएशन है, ये बेसिकली एक वेलफेयर एसोसिएशन है। तो हम अपने डेक्लेरियंस की बेहतरी के लिए जब सोच रहे हैं, तो आपसे बेहतर हमारे पास कोई बंदा कैंडिडेट नहीं है इस सीट पे कंटेस्ट करने के लिए कि आपकी अवेलेबिलिटी वहाँ पर है। तो मुझे जब उन्होंने इस चीज़ पे कन्विंस किया, तो मैं फिर एग्री किया कि मैं बैरिया टाउन सेक्रेटरी की सीट के ऊपर कंटेस्ट करूँ। तो ये जो डिफिक एरिया इलेक्शन में जिस नशिस्त पे आप खड़े हो रहे हैं, इसमें आपको क्या ऐसी एक चीज़ है जो बहुत अहम लगती है? देखें, बैरिया टाउन एक बहुत बड़ा बिजनेस वेन्यू है, जिसको एक्सप्लोर जितना किया जाए उतनी अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर से निकल सकती हैं। ठीक है, इसके लिए गाइडेंस चाहिए होती है। आप, चूँकि मैं वहाँ पे रहता हूँ, मैं इंटरनली तौर पे बहुत सारी चीज़ों को जानता भी हूँ, देख भी रहा हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ, और मैं 11 साल से बैरिया टाउन का मेरा काम है। और जब मैं सीट के ऊपर आऊँगा, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने जितने भी डेक्लेरियंस हैं, उनके लिए मज़ीद इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करूँ, ताकि वो यहाँ से बिज़नेस ले सकें और उनको एक अच्छा मार्जिन यहाँ से मिले। और जितनी जो इस वक्त हालात हैं बैरिया टाउन के, वो बिल्कुल। सबके सामने हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं चाहता हूँ कि उसमें हमारे कोई दोस्त इफेक्टिव्स हैं, किसी को कोई मसाइल हैं, तो मैं उनके साथ खड़ा होकर उन मसाइल को हल कर सकूँ, ताकि उनकी तमाम प्रॉब्लम दूर हो सकें। सर, ये जो डिफिक एरिया इलेक्शन में आप खड़े हो रहे हैं, और अगर आप जीत जाते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करे आप जीत जाएं, और अगर आप जीत जाते हैं, तो फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो इधर हमारे जो डेक्लेरियंस हैं ना, यहाँ पर डिफरेंट वेन्यूज़ पे काम करने वाले दोस्त हैं, जिसमें THCT का एक वेन्यू है, तो हमारे कुछ दोस्त उसमें काम करते हैं, कुछ दोस्त गवादर का काम करते हैं, फिर कुछ दोस्त सिर्फ DHA का काम करते हैं, और एक लिमिटेड हमारे डेक्लेरियंस जो हैं वो बैरिया टाउन का काम करते हैं, प्रॉपर जो काम करते हैं। बाकी मैं चाहूँगा कि जो लोग बैरिया टाउन का काम नहीं भी करते, मैं उनको भी इनवाइट करूँ कि वो भी आएँ इस वेन्यू में, इसको देखें, और इसमें सेफ इन्वेस्टमेंट किधर हो सकती हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ उनके साथ डिस्कस करूं, ताकि उनको भी समझ आए, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस इस चीज़ की जो है कि भाई इसके अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटी हम अवेल कर सकते हैं। तो वो चीज़ मेरी कोशिश है कि मैं अपने जितने भी डेक्लेरियंस हैं उन तक वो पहुंचा सकूं, और वहाँ पे उनको बिजनेस जो है अपॉर्चुनिटीज़ निकाल के दूँ। और सर, ये जो डिफिक एरिया इलेक्शन है, अगर उसमें वोटर्स को आप क्यों कायल समझते हैं कि फिर वो आपको वोट करें? देखिए, हमारा जो डेक्लेरिया का जो वोटर है, जी। वो बहुत समझदार है, और उसे पता है कि हम जिस सीट के ऊपर वोट कास्ट कर रहे हैं, उस पर कौन सा बंदा डिजर्व करता है। बिल्कुल। तो चूंकि मेरी रहाइश वहाँ पर है, नंबर 1, इस सीट के ऊपर जो भी कंटेस्ट करे,
जो भी कैंडिडेट आए वो उसके लिए होना चाहिए कि वो उस वेन्यू पे मौजूद हो। बिल्कुल और क्योंकि फिर आप क्लियरेंस की हेल्प कैसे करेंगे अगर आप वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पहली चीज़ ये चीज़ मुझे जब मैंने अपने वोटर्स को बताई तो उनको ये बात समझ आई और वो कन्विंस हुए और उन्होंने बोला कि हम आपके पॉइंट से एग्री करते हैं और बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहली तो ये चीज़। दूसरी चीज़ कि जिस सीट के ऊपर आप खड़े हो रहे हैं उस सीट के ऊपर आप अवेलेबल हों ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ। तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, 27 साल हो गए मुझे काम करते हुए और इस 27 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर कोई सिंगल एलिगेशन नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई मतलब मेरे ऊपर नहीं है। तो लोग मुझे जानते हैं अच्छे से कि मैं किस तरह का बिजनेस करता हूँ। तो लोग ट्रस्ट करते हैं और जब आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो फिर वो आपको वोट करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। मैं दिल से फिर से शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। और बाकी सबके लिए यही है कि आपकी लाइफ जो आपका पास्ट रहा, जो अब तक चल रहा है, उससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और आई होप कि बाकी लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज हमारे साथ मौजूद थे मलिक एहतशाम हसन साहब, जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि यहाँ इन्होंने जर्नी अपनी कहाँ से स्टार्ट की और अब तक कैसे चल रही है। तो आई होप्स हो कि सबको जो है एक मैसेज मिला होगा। बाकी डिफिक एरिया इलेक्शन में अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। सर आवाम को इलेक्शन की डेट भी बता दें और कैसे वो वोट कास्ट करते हैं ये भी बता दें। देखिए 31 मई 2025 हमारा इलेक्शन डे है। इलेक्शन वेन्यू जो है हमारा रेडिसन बैंक्वेट जो PSO पेट्रोल पंप के साथ फिल्मोबाद के पास है, वो हमारा इलेक्शन वेन्यू है। ठीक है। जितने भी वोटर्स आएंगे उनके लिए लाजिम है कि वो अपना CNIC साथ लेकर आएँ और जब वो वहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आएंगे तो उधर से जो भी नॉमिनेटेड काउंसलर्स हैं, चाहे हमारे ग्रुप से या दूसरे ग्रुप से, वो उनको स्लिप देंगे। इलेक्शन में अंदर जब वो जाते हैं तो वहाँ पे 5 बूथ होते हैं। अब जो काउंसलर है वो उनके अकॉर्डिंगली CA या DA के हिसाब से उनको बता देगा कि किस बूथ में उसने जाना है। वहाँ पर वो उन्हें वो स्लिप्स दे देंगे कैंडिडेट्स की और अंदर एक रूम बना होगा जहाँ पे स्टैंप लेके उनको स्टैंप करना होगा। तो हमारा इंतखाबी निशान मशल है, जो हमारी रिक्वेस्ट है कि लोग जाएं और मशल के ऊपर कास्ट करें और हमें कामयाब करें। इंशाल्लाह ये 2 साल जो आने वाले हैं, अगर हमारी टीम जो है वो प्रॉपरली, हमारी रिक्वेस्ट है कि पूरे पैनल को सपोर्ट करें ताकि हमारी पूरी टीम आए। जब पूरी टीम आती है तो आप डिलीवर कर सकते हैं। अगर पूरी टीम नहीं आती, कुछ एक पार्टी के कुछ दूसरे के, तो फिर जो मैनेजमेंट बनती है, जो मैनेजिंग कमेटी बनती है, उसमें खींचातानी बहुत होती है। एक पार्टी जो रूलिंग में होती है और जो अपोजिशन में होती है वो उसको काम नहीं करने देती है जो अपोजिशन वाले हैं। ठीक है। और फिर आपको कोई भी चीज़ पास कराने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो जब आप कोई काम क्लियरेंस के लिए करना चाहते हो तो आप कर नहीं पाते हो जब आप मिक्स प्लेट के साथ वोट कास्ट करते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरे मशल के ऊपर ठप्पा लगाएं और उसको कामयाब करें। 2 साल गुजरते पता नहीं चलता है। अगर हमारा ग्रुप डिलीवर ना कर सके तो 2 साल के बाद फिर हमारा ग्रुप आपके पास वोट मांगने के लिए आएगा कि जी हमें वोट दें। अगर हम डिलीवर नहीं कर सके तो फिर आप हमें वोट क्यों देंगे? और अगर हमने आपको डिलीवर कर दिया तो फिर यकीनन आप हमें अगले इलेक्शन में भी सपोर्ट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप पूरे पैनल को हमें सपोर्ट करें और हमें 2 साल का मौका दें। हमसे पहले जो पार्टियां इस पे रूल करके गई हैं उनका भी काम आपके सामने है। पिछले 4 साल से एक पार्टी बैठी हुई है, आप उसका काम देख लें। आज हमारे कारोबारी जो पोजीशन है वो आपके सामने है। हम चाहते हैं कि आपने उनको आजमा लिया, इस दफ़ा हमारे पूरे पैनल को आजमा के देखें। इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है। आपका शुक्रिया। और इंशाल्लाह अगर दोबारा मुलाकात का मौका मिला तो ज़रूर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह इलेक्शन के थैंक बाद। यू सो मच सर। अल्लाह हाफ़िज़। आपको शुक्रिया।